पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार जी, अपर सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री चंद्रशेखर कुमार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित देश के 20 राज्यों से यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले भारत सरकार के पंचायती राज विभाग को, मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ग्राम पंचायत की इस राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित आप सभी अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का, केंद्र सरकार से आए हुए सभी अधिकारियों का, विभिन्न राज्यों के सभी प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का हृदय से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने रखा है और विषय है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत पर जो ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे न छूटे। यानी आज की स्थिति में एक समग्र विकास की इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला विषय देश के सामने है और उन स्थितियों में जब यहाँ पर मुझे यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली वे तमाम संस्थाएं, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुछ नया किया है, वे सभी इस दिशा में कार्य कर रही हैं और वे आज के इस कार्यक्रम में भी अधिकतर ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। ये मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय भी है। हम सब जानते हैं देश के अंदर लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। इन 58,000 ग्राम पंचायतों को अगर आप देखें तो देश के अंदर ग्राम पंचायतों का जो अनुपात है उसमें से लगभग 23% उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में इन ग्राम पंचायतों की भूमिका किस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने का जो संकल्प लिया है, स्वाभाविक रूप से राज्यों की भी उसमें भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने की अपनी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सार्थक होगा तब जब हमारी ग्राम पंचायतें स्वयं आत्मनिर्भर होंगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है, पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं, जिस संबंध में अभी हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने बहुत सहज और सरलता के साथ अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में इन बातों का उल्लेख भी किया। हम सब जानते हैं कि तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम इसको और भी आसानी से अचीव कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके हम अपनी ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में कैसे सफल हो सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा या वाईफाई की जो ग्राम पंचायत में सुविधा उपलब्ध होना, एक मान्यता है
कि अगर जीडीपी में 1% यानी 1% से अधिक की बढ़ोतरी करनी है तो वह हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी अगर ग्राम पंचायत में है और अगर हम इसको 10% बढ़ा दें किसी भूभाग में, किसी स्टेट में, तो वह 1.3% की बढ़ोतरी जीडीपी में करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पे लगभग 32-33% ही अभी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा है। अगर हम जो लोग उपयोग करते हैं, अगर इसको उपयोग करने वाले ग्राम पंचायतें और गांव के लोगों को जोड़ करके से हम 85 से 90% करेंगे तो यूपी की जीडीपी में इसके कारण ही लगभग 7 से 8% की बढ़ोतरी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ केवल हम तकनीक का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाओं का विस्तार और ग्राम पंचायतें उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो जीडीपी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट है, फ्री वाईफाई की व्यवस्था है, इसमें ई कॉमर्स के माध्यम से, एडुटेक के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम इस सुविधा को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कल ही गोरखपुर में टेलीमेडिसिन के लिए हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। मैं एक बात को देखता था, यहां पे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लगभग 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं थे। 2017 के पहले कोई चिकित्सक नहीं था। हम लोगों ने आयुष के साथ उस समय इन्हें जोड़ करके चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की, लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखवाएं। हम लोगों ने 2020 में इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक व्यवस्था अनिवार्य की कि हर रविवार को 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसमें फिजिशियन हो, जनरल सर्जन हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो और भी कुछ इस प्रकार की स्किन से जुड़े हुए कुछ डिजीज हैं, इन सब से उनके लिए भी चिकित्सक वहां जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को वहां पर लागू करें और एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ किया। इतना लोकप्रिय हुआ कि हर रविवार को पूरे प्रदेश के अंदर 3 से 4 लाख लोग उन आरोग्य मेलों में जाकर के स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ लेते हैं, लेकिन यह केवल रविवार के दिन ही हो पाता है। मैं इसके बारे में बहुत दिनों से देख रहा था क्या हो सकता है, कैसे हम तकनीक को अपना सकते हैं। तो मेरे सामने इधर आया था हेल्थ एटीएम का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया। कल हम लोगों ने शुरू किया। एक जगह बैठ करके 5 मिनट में 55 प्रकार की जांचें कोई व्यक्ति अपनी कर सकता और टेली कंसल्टेशन से कहीं भी डॉक्टर बैठा हो, देश के किसी भी कोने में बैठा हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से प्रिस्क्रिप्शन लिखो और फिर वहां सेंटर से अपनी दवा लो। कुछ हेल्थ एटीएम ऐसे ही बने हैं जहां से दवा भी आप निकाल सकते हैं और घर बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे ये सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जहां इन सभी पहले चरण में हम इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एटीएम के साथ जोड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पैसा हम सरकार से नहीं लगा रहे हैं, ये सब CSR से सारे हेल्थ एटीएम हमारे लगने जा रहे हैं, यानी जन सहभागिता। और इसमें हमारे उद्योग इसके साथ सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और हर ग्राम पंचायत को हम इसके साथ पहले चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ रहे हैं और दूसरे चरण में हम फिर ग्राम पंचायतों में जो कार्य हमने प्रारंभ किया, आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में कैसे हम लोगों ने वहां पर ग्राम पंचायतों में, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 58,000 में से 24,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अब तक अपना ग्राम सचिवालय बन चुका है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में
एक एक पंचायत सहायक की तैनाती, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ग्राम प्रधान का सहयोगी और के रूप में काम करेगा, वह वहां पर उनके सहयोग के लिए पहले से तैनात किया गया है। हर ग्राम पंचायत ने के लिए एक वीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की सुविधा वहां पर दे दी गई है। और वीसी सखी में से अब तक 33,000 ने वहां अपने अपनी ग्राम पंचायतों में ज्वाइन किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि इन लोगों ने अब तक एक वर्ष में 5500 करोड़ रुपए का लेन देन किया है, 14.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। एक वीसी सखी ने तो एक वर्ष में जो शुद्ध मुनाफा स्वयं कमाया है वो 3 लाख रुपए का हर वर्ष वह कमा रही है। यानी ये वीसी सखी की एक व्यवस्था है। और ये सुविधा हमें बताती है कि डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी में वीसी सखी की भूमिका किस रूप में हो सकती है, यह ग्राम पंचायतें उस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। हर ग्राम पंचायत को फ्री में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और 243 प्रकार की सेवाएं हमारी ग्राम पंचायतें कुछ देनी प्रारंभ हुई हैं, कुछ देना प्रारंभ करेंगे, बहुत शीघ्र देना प्रारंभ करेंगे। ग्राम पंचायतों में अच्छी कनेक्टिविटी हो, हर व्यक्ति के पास अपना आवास हो, हर घर में शौचालय हो। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप देखेंगे तो रात्रि के समय में हर घर में, पूरे गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरा गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत को अगर आज के दिन पर आप देखेंगे तो यह एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरा ग्राम पंचायत दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाएंगे, खुले में शौच आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्वच्छता है। और स्वच्छता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ? मैं कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं कल देख रहा था, यह सीजन था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी और 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें हुई। कल मैं गोरखपुर जनपद के डाटा देख रहा था। वहां पे जब हेल्थ एटीएम का शुभारंभ करने के लिए मैं गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो मैंने उनसे पूछा, भाई जेई और एईएस की क्या स्थिति है, इंसेफ्लाइटिस की क्या स्थिति है? इस वर्ष केवल 40 पेशेंट आए, उसमें से मात्र 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस थे और मौत 0 है। यानी अगर आप देखेंगे तो अब तक वहां पर जो मौत के आंकड़े होते, हर वर्ष केवल गोरखपुर जिले में 500-600 मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने और जो प्रयास विगत 5 वर्ष के अंदर हुए, उन प्रयासों ने अब जमीनी धरातल पर अपना रंग दिखाना प्रारंभ किया है। लोगों को एहसास हुआ है। यह सीजन वहां पर लोगों के दिलो दिमाग में इतने भय का वातावरण पैदा करता था कि पता नहीं कौन सा बच्चा, 1 से 15 वर्ष के बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। हर परिवार में भय होता था, पता नहीं इस बार कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। और 40 वर्षों तक ये चलता रहा। आज मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया, आज उसने वहां पर इंसेफ्लाइटिस की मौत की दर को 0 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और वे बच्चे जो आज इस बीमारी से बच जा रहे हैं, वे भी अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने देश और अपने समाज के लिए दे पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। यह भी उस स्मार्ट पंचायत का ही एक नमूना है। हर व्यक्ति कर सकता है और ढेर सारी संभावनाएं इस दिशा में हैं। और इस दिशा में मैं आपसे कुछ चीजों पर बात करने के लिए अवश्य कहूंगा। खासतौर पर हर ग्राम पंचायत में संभावनाएं मौजूद हैं। हर ग्राम पंचायत इस दिशा में प्रयास कर सकता है। इस समय हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ तो हमें जोड़ता ही है। गांव के जलस्तर को ऊंचा करने में भी इससे मदद मिलेगी। साथ साथ
अगर वह किसी देव स्थल से नहीं जुड़ा है तो वह मत्स्य पालन की कार्रवाई को भी मत्स्य पालन के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं, गांव के अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बना सकते हैं। बहुत सारी जगह और भी अन्य तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम ग्राम पंचायत के अतिरिक्त इनकम उसके साथ जोड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत में अतिरिक्त भूमि होती है, उस अतिरिक्त भूमि के बारे में, जिसके बारे में माननीय श्री गिरिराज सिंह जी ने भी अपने उद्बोधन में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे हम अपनी ग्राम पंचायत में अतिरिक्त भूमि का बंदरबाट करवाने की बजाय उसका कॉमर्शियल उपयोग ग्राम पंचायत के हित में कर सकते हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, लेकिन ये हर घर नल की योजना गांव को ओन करनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत को ओन करनी पड़ेगी। उसको स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरी ग्राम पंचायत है, शुद्ध पेयजल आधी से अधिक बीमारी का समाधान स्वतः कर देता है, दवा का खर्चा उनका न्यूनतम पहुंचा देता है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर घर नल की योजना जो प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हम भी योगदान दे सकें। ग्राम पंचायत में उन्नत नस्ल के गौवंश के माध्यम से, मैं भी देख रहा था, हम लोगों ने 2019 में झांसी के अंदर एक महिला स्वयंसेवी समूह गठित किया था, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह है, इस समय उसके सदस्य हैं 41,000। उसने 21-22 में जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है लगभग 14.5 करोड़ रुपए का। अकेले एक मिल्क प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट कमाया है। वार्षिक टर्नओवर उनका काफी ज्यादा है, लगभग 150 करोड़ के आसपास का है, और इतने का नेट प्रॉफिट उन्होंने वहां कमाया है। ये हर ग्राम पंचायत कर सकता है, हर ग्राम पंचायत के अंदर ये संभावनाएं हैं। ग्राम पंचायत अपने भूमि को, ग्राम पंचायत की भूमि को गौआश्रय स्थल के रूप में उपयोग कर सकती है, नेचुरल फार्मिंग के साथ उसे जोड़ सकती है, बायोफ्यूल के साथ उसे जोड़ सकती है, पीएम कुसुम योजना के साथ जोड़ करके उस योजना के माध्यम से ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी वो अच्छा काम कर सकती है। लेकिन ग्राम पंचायत को इस दिशा में प्रयास करना होगा, और यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसलिए इस दिशा में जो कुछ चीजें हैं, जिन 4 प्रमुख अवधारणाओं को लेकर के हमें एक स्मार्ट पंचायत की इस परिकल्पना को साकार करना है, उसमें खासतौर पर प्रथम अवधारणा है प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वहां के ढांचागत विकास और उन सुविधाओं को ग्राम पंचायत तक पहुंचाना। सड़क, पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, अच्छी शिक्षा, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अधिकतर बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में हम लोगों ने बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई, खेल का मैदान दिया, स्मार्ट फ्लोरिंग की स्मार्ट क्लास दी, लाइब्रेरी भी उपलब्ध करवाई है। हर ग्राम पंचायत में हो सकता है, और जन सहभागिता इसमें है, जन भागीदारी है। हमें इसके लिए ग्राम पंचायत को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, पुरातन छात्र परिषद को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। आखिर गांव का कोई व्यक्ति गांव में हो, गांव के बाहर होगा, देश या दुनिया में कहीं भी होगा, आखिर कहीं ना किसी न किसी स्कूल से तो उसने शिक्षा प्राप्त की होगी। गांव का है तो हम उसको जोड़े, इस संवाद बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को जो हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया है, वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, पंचायत सहायक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है,
ये ग्राम सचिवालय 243 प्रकार की सेवाएं वहां पर गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाएगा, जिसके लिए गांव के लोगों को पहले थाना, ब्लॉक, तहसील या जिला में जाना पड़ता था। अब उन्हें सभी सुविधाएं अकेले गांव में ही उपलब्ध हो सकती हैं। इन प्रकार की सुविधाओं के लिए हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में इस सुविधा को देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। दूसरी अवधारणा है ग्राम पंचायतों में की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना और इसके लिए जन सहभागिता के माध्यम से अपनी वार्षिक कार्य योजना को बनाना, जीपीडीपी तैयार करना, भारत सरकार के ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसे अपलोड करना, कार्य योजना तैयार कर रही जो अपनाएं आयुर्वेदिक